चोर और डाकू का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक तेज और शातिर इंसान का ख्याल आता है, और ऐसा होता भी है, तभी तो वो अपना काम बिना पकड़े कर सकते हैं। मगर कभी कभी कुछ नमूने ऐसे भी होते हैं जो चोरी करते कुछ ऐसी बेवकूफ़ियां करते हैं कि जल्द ही गिरफ्तार होकर जेल की चक्की पीसते नजर आते हैं। और वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही बेवकूफ़ और घामड़ चोर दिखाते हैं। व्यूअर्स, दुनिया भर में बैंक रॉबरीज होती हैं, और जब ऐसा हो तो लाजमी बात है कि सबसे सिक्योर जगह भी बैंक ही होगी। बिलाशुबा बैंक्स लूटने वाले एक लंबी प्लानिंग के बाद ही ऐसा करते हैं, मगर इस ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ़ चोर से मिलिए जो कैजुअली वॉक करता हुआ बैंक लूटने दाखिल होता है, इस बात से बेखबर कि इस ब्रांच में एंटी थेफ्ट मैकेनिज्म मौजूद है। यही वजह है कि जो ही ये अपनी डिमांड एक कागज़ पर लिखकर कैशियर के हवाले करता है और गन निकालता है, तो कैशियर महज एक बटन दबाकर तमाम काउंटर्स को शट डाउन कर देता है। इस मॉडर्न सिस्टम से ये डाकू ऐसा बदहवास होता है कि भागने लगता है और अंदर की तरफ खुलने वाले दरवाजे को बाहर की जानिब खोलना शुरू हो जाता है। कई बार ट्राई करने के बाद भी इसके जहन में ये ख्याल नहीं आता कि अभी तो वो दरवाज़ा अंदर की जानिब खोल कर आया था। खैर, ये गधा हिम्मत हार जाता है, लेकिन किस्मत इस पर यूं मेहरबान होती है कि ऐन उसी वक्त एक खातून बैंक में दाखिल होती है और ये ऐसे भागता है जैसे कोई चालाक तोता पिंजरा खुलने पर। और बिल्कुल ऐसा ही एक और वाकया देखिए कि जब बदहवास डाकू नाकाम कोशिश के बाद दरवाजे पर लिखे पुल और पुश साइन से कंफ्यूज हो जाता है और दरवाज़ा उल्टा खोलने के लिए ताकत आजमाना शुरू हो जाता है। अब ये बेचारा तो बदहवासी का मारा हुआ एक डाकू था, यहाँ तो अच्छे भले लोग पुल और पुश से धोखा खा जाते हैं। क्या ख्याल है, कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? और दोस्तों, यकीनन आप इंडिया के इन महा इंटेलिजेंट चोरों को तो जानते ही होंगे जो एटीएम मशीन चोरी करने गए थे और बैंक से पासबुक प्रिंटिंग मशीन चुरा कर ले गए। इनकी इस बेवकूफ़ी पर तो पूरी दुनिया हंसी थी और ये अहमक चोर फिर पकड़े भी गए थे। और यकीनन ये अब मानते होंगे कि अगर स्कूल में जमकर पढ़ाई कर ली होती तो आज के दिन किस मशीन पर एटीएम लिखा हुआ है ये जानना मुश्किल ना होता। दोस्तों, आजकल गवर्नमेंट के लाख समझाने के बावजूद लोग कोरोना एसओपीज का ख्याल नहीं करते, जिनमें फेस मास्क लगाना और सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी शामिल है। मगर ज्वेलरी शॉप में घुसने वाले इन डाकुओं ही को देख लीजिए जो ना सिर्फ फेस मास्क लगाए हुए हैं बल्कि दुकान में पहले आकर सैनिटाइजर से हाथ भी साफ करते हैं और फिर लूटमार शुरू करते हैं। इन रिस्पॉन्सिबल डाकुओं की वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई कि ऐसे कानून के पाबंद चोर शायद ही दुनिया में कहीं होंगे। बहरहाल, कोरोना से बचने के साथ साथ फिलहाल ये पुलिस से भी बचने में कामयाब हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के और एक दिन कोतवाल का, तो इनका दिन भी आएगा। अब ये इंडियन डाकू तो थोड़े तेज निकले, लेकिन थाईलैंड में ज्वेलरी शॉप में आने वाले इस लड़के को भी जरा देखिए जो ग्राहक बनकर दुकान के अंदर और बेचारा गोल्ड चेन पहनने की ख्वाहिश में हथकड़ी पहन बैठा। तो दोस्तों, आगे और भी ऐसे कई नमूने हमारे पास मौजूद हैं, मगर वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आइंदा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। यार, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि फलां के घर रात के वक्त चोरी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी के घर ऐसा लेजी और हड हराम चोर आया हो कि चोरी करने के बाद वहीं सो भी गया। तो देखिए इस लेजेंड को जो चोरी करते हुए शायद इतना थक गया कि वहीं उसी घर के काउच पर सो गया। घर के ओनर्स जब वापस आए तो एक अजनबी को अपने लाउंज में नंगा सोते देखकर पहले वो हैरान हुए और फिर गुस्सा। उन्होंने फौरी पुलिस को बुला लिया और बाकी की नींद अब ये शख्स जेल में पूरी करेगा। और व्यूअर्स, अपनी हंसी थामिए और इन साहब को देखिए जो कार चुरा कर मालिक की नींदें तो उड़ा गया, मगर खुद न जाने उसी कार में क्या सपने देख रहा था। खैर, मालिक की किस्मत अच्छी थी कि वो ऐन मौके पर पहुंच गया और उसने पहले तो इसकी वीडियो बनाई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो कमेंट करके बताना जरूर कि क्या कभी आपने ऐसे अनोखे चोर देखे हैं। और इस स्टूपिड डाकू को देखना मत भूलिए जो गन पॉइंट पर स्टोर लूटने तो गया मगर गलत जगह घुस गया, क्योंकि स्टोर का मालिक तो इससे भी बड़ा बैड बॉय था। उसने एक सेकंड में गन निकाली और इसके मुंह में घुसा ही डाली। बस फिर क्या था, इसकी सारी हवा वहीं निकल गई और ये अपनी हमाकत पर खुद को गालियां ही देता होगा।
जिन मुल्कों में लाइफ इंश्योरेंस या चोट लगने पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सूरत में काफी हाई प्रॉफिट मिलता है, तो वहाँ पर लोग अक्सर क्लेम करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। और इन बाबा जी ने तो ऐसी परफॉर्मेंस दी कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। ये ड्रामा उन्होंने कंपनी के ब्रेक रूम में किया, जहाँ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। जरा देखिए कि कैसी परफेक्शन के साथ अपनी आइस ड्रिंक से पैर फिसल कर ये गिरने की एक्टिंग कर रहे हैं, और ये तब तक वहाँ पर लेटे रहे जब तक इनके कुलीग्स ना आ गए हों। बाद में उन्होंने भारी इंश्योरेंस क्लेम की, और ड्रामे का एंड तब हुआ जब इंश्योरेंस ऑफिसर ने इनकी एप्लीकेशन वेरीफाई करने के लिए सीसीटीवी कैमरा फुटेज मांगी, और देखने के बाद प्रॉफिट की बजाय उल्टा इन्हें जुर्माना हो गया। और आप में से जो लोग बड़े शहर में रहते हैं, यकीनन उन्होंने उबर कैब सर्विस का नाम सुना या उस पर ट्रैवल जरूर किया होगा, लेकिन बाज लोग इन कैब सर्विसेज को क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी ही एक सिचुएशन का सामना इस उबर ड्राइवर को हुआ कि जिसने अभी डे स्टार्ट किया ही था कि एक अहमक डाकू इसकी कैब में आ गया और गन पॉइंट पर उससे पैसे डिमांड करने लगा। लेकिन हंसी की बात यह है कि किस्मत इस ड्राइवर की नहीं बल्कि डाकू की खराब थी, क्योंकि ये अकल का अंधा देख ही ना पाया कि ऐन उसी लम्हे उस कैब के पीछे एक पुलिस कार रूटीन की पेट्रोलिंग करते हुए आकर रुकी है। और पुलिस ऑफिसर ने जब अगली गाड़ी में कुछ मशकूक एक्टिविटी देखी तो वो उतरकर बिल्कुल कैजुअल अंदाज में उस कैब के पास आया और डाकू को फौरी गिरफ्तार कर लिया। अब हम तो इस वीडियो को जितनी बार भी देखते हैं हमारी हंसी नहीं रुकती है। और आप ये बाइक चोरी की वीडियो देखोगे तो इस टैक्सी वाले चोर को भूल जाओगे। सुनसान गली में अकेली लड़की को जाते देखकर बाइक पर ये डाकू उसका बैग छीनने आता है, और लड़की की जरा सी फाइट बैक पर घबराकर बैग समेत एक जानब दौड़ लगा देता है। मगर लड़की भी कम नहीं थी, वो उसकी बाइक खड़ी देखती है तो वो उस पर बैठकर दूसरी जानब भाग जाती है। और शायद ये पहला मौका होगा कि डाकू पीछे पीछे माफिया मांगता भाग रहा हो। अब ये वीडियो इतनी मजाहिया और ये डाकू इतना स्टूपिड था कि बहुत से लोगों को शक गुजरा कि शायद ये कोई प्रैंक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताना मत भूलिएगा कि आपकी नज़र में ये प्रैंक था या एक्चुअल वाकया। और दोस्तों, कोई भी चालाक चोर किसी भी जगह वारदात से पहले उस जगह की मुकम्मल रेकी जरूर करता है कि कहीं आसपास कोई मालिक, कोई गार्ड या पुलिस तो मौजूद नहीं। मगर सैल्यूट कीजिए इस लेजेंड को कि जो साइकिल चुराने पहुंचा और गया भी कहां, सीधा पुलिस स्टेशन। ये नमूना बड़े सीरियस होकर चेहरे पर मास्क चढ़ाए, हाथ में बोल्ट कटर लेकर लॉक लगी इस साइकिल को चुराने आया, और सामने लिखा पुलिस स्टेशन का इतना बड़ा साइन न पढ़ सका। पता उसे तब चला जब अंदर से एक पुलिस वाला निकला और उसे ऐसी जहानत और बहादुरी पर तमगा देने के लिए प्रोटोकॉल समेत साथ ले गया। और इसी भाई की तरह 2012 में अफगानिस्तान में एक तालिबान कमांडर एहसान भी खुद चलकर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास चला गया। इस तालिबान कमांडर को मालूम हुआ कि उसके गिरफ्तार करवाने पर अमेरिकी गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड रखा है, तो वो खुद अमेरिकियों के पास चला गया और गिरफ्तारी देकर क्लेम ये किया कि चूंकि उसने खुद को खुद ही गिरफ्तार करवाया है इसलिए इनाम का $100 इसे दिया जाए। अब इस सादगी पे कौन ना मर जाए। पूरी दुनिया में स्टोर रॉबरीज एक आम सी बात है। आमतौर पर चोर डाकू ऐसा स्टोर सिलेक्ट करते हैं जहां कस्टमर्स बेशुमार आते हों, क्योंकि वैसी जगह ही से फिर तगड़ा माल हाथ लग सकता है। मगर ये महान हस्ती देखिए कि जो एक ई सिगरेट स्टोर लूटने का प्लान बनाकर पहुंचे और इतने कॉन्फिडेंट थे कि चेहरा छुपाने की भी जहमत नहीं की। ये शख्स सीधा काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट की तरफ आता है और फिल्मी विलन की तरह यकदम गन निकालता है, मगर स्टाइल के चक्कर में जलील हो गया। गन इसके हाथ से निकल जाती है और ये बदहवासी में काउंटर पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर घबराकर इतनी तेजी से भागा कि इसकी पैंट उतर गई और रही सही इज्जत का फालूदा बन गया। और दोस्तों, इस स्टोर का मालिक चोरियों से इस कदर तंग आ गया कि उसने चोरों को पकड़ने का एक अनोखा तरीका सोचा और वो बिल्कुल वीडियो गेम की तरह एक सेटअप रूम तैयार करवा बैठा। ये एक ऐसा कमरा था जिसमें स्टोर में एंटर होने के बाद चोर फौरी तौर पर दाखिल तो होता था, लेकिन दाखिले के बाद वो चूहे की तरह इस ट्रैप में फंस जाता था, क्योंकि रूम के तीनों में से कोई भी दरवाजा अंदर से नहीं खुलता था। और स्क्रीन पर नजर आने वाले टाइम से आप देख सकते हैं कि ये चोर पूरा घंटा इसी तरह जलील होता रहा। बिलाखिर पुलिस ने आकर इसे अरेस्ट किया तो ये यहाँ से निकलने के काबिल हो सका। तो ये थी वॉइस डेली की मोस्ट स्टूपिड क्रिमिनल्स की लिस्ट। हंसी आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और यहाँ तक देख ही ली है तो चंद सेकंड निकाल कर चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। कोशिश होगी कि जल्द आपसे मुलाकात होती रहे। सुनते रहिए वॉइस डेली।